हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया था। तो आज अपने जो है वो छठा लेसन स्टार्ट करेंगे। अब तो छठा चैप्टर है वो कौन सा है? अम्ल व अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं। अम्लीय व लवण प्रभावित मृदा कौन सा चैप्टर अपने? अम्लीय व लवण प्रभावित मृदा। अब देखो क्या है ये। तो इसके अंदर अपने बात करें अगर चैप्टर में, तो सबसे पहले आएगी कि अम्लीय मृदा होती क्या है। अम्लीय मृदा होती क्या है, उसके बनने के कारण क्या क्या हैं, फिर उसके आएंगे उससे प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, और फिर उसमें आएगा कि उसमें सुधार कैसे किया जाए। ये आएगा अम्लीय मृदा के बारे में। उसके बाद में बात करें अगर अपने जो लवणीय मृदा है उसके बारे में, तो लवणीय मृदा के बारे में भी लगभग यही बातें हैं कि पहले ये पूछेगा कि लवणीय मृदा कौन सी होती है, यानी बताएगा लवणीय मृदा क्या होती है। फिर उसके कारणों के बारे में बताएगा, फिर उसके जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताया जाएगा, और फिर जो है उसमें क्या बताया जाएगा, जो उसमें सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में। इसी तरह ये क्षारीय मृदा में भी यही होगा कि क्षारीय मृदा क्या होती है, उसके बनने के कारण क्या क्या होते हैं, उसमें उससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। और फिर लास्ट में जो है इसमें बात होगी लवणीय जल की। किसकी बात होगी? लवणीय जल की, कि ये क्या होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। एक अच्छे सिंचाई जल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, इसके बारे में अपने इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना इसमें टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? लवणीय मृदा। तो करते हैं अपने स्टार्ट। अम्लीय मृदा, सॉरी लवणीय नहीं, अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा तो क्या होती है? अम्लीय मृदा वो देखो, अम्लीय मृदा वो होती है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है, वो क्या होती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। अच्छा, किस प्रकार के एरिया में ये होती है? जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, नमी युक्त क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये पाई जाती है। और एक और बात इसमें ध्यान देना कि जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा, उसमें धनायन विनिमय की क्षमता कम होती है। धनायन विनिमय की क्षमता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि अम्लीय विनिमय जो होता है वो अम्लीय माध्यम में, अम्ल विनिमय जो होता है वो क्या होता है कि ऋणायन विनिमय को कहा जाता है। और धनायन विनिमय को क्या कहते हैं? भस्म विनिमय। तो धनायन विनिमय तो जो है वो असल में क्षारीय प्रकृति में ज्यादा होता है। अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि जो अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा की संरचना खराब नहीं होती। संरचना खराब नहीं होती। कारण क्या है इसका? क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, इसलिए इसकी संरचना खराब नहीं होती। ठीक है। और अगर नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अम्लीयता जो होती है, मृदा की अम्लता, मृदा की अम्लता, तो ये दो तरह से होती है मृदा की अम्लता। एक तो होती है सक्रिय, कौन सी होती है? सक्रिय। दूसरी इसमें होती है विनिमय। कौन सी होती है? विनिमय। जो सक्रिय अम्लता होती है तो वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन आयन के कारण। किसके कारण होती है? हाइड्रोजन आयन के कारण। लेकिन विनिमय अम्लता जो होती है वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन के कारण विनिमय अम्लता पाई जाती है। अब अगर अपने बात करें इसके अंदर मृदा की अम्लता के कारण, अम्लता के कारण क्या क्या है? तो अम्लता के कारण देखो, पहला जो इसमें आता है वो आता है पैंतरक पदार्थ। क्या आता है? पैंतरक पदार्थ। दूसरा इसमें आएगा बेस का हटना या बेस का क्षीण होना। बेस का क्षीण होना यानी कमजोर होना।
तीसरा जो इसमें आता है वो आता है अम्लीय उर्वरक। क्या आता है? अम्लीय उर्वरक। तो अम्लीय उर्वरकों का अगर प्रयोग करेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। चौथा जो इसमें आता है वो आता है कार्बनिक पदार्थ। क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ। और पांचवा अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है सूक्ष्म जैविक क्रिया। सूक्ष्म जैविक क्रिया। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें पैंतरक पदार्थ की, तो देखो पैंतरक पदार्थ में ये क्या कहता है कि अगर पैंतरक पदार्थ अम्लीय है, पैंतरक पदार्थ क्या है? अगर पैंतरक पदार्थ अगर अम्लीय है तो इसका मतलब है कि मृदा भी क्या होगी? अम्लीय होगी। इसमें एक दो जो है अम्लों के नाम आते हैं, जैसे ऑर्थोसिलिसिक अम्ल और ट्राइसिलिसिक अम्ल। तो जिनमें ये होते हैं उसके अंदर मृदा जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? अम्लीय। दूसरा होता है बेस का क्षीण होना। बेस का क्षीण होने का मतलब है कि जो क्षारीय प्रकृति वाले धनायन है उनका घुलकर नीचे जाना। देखो होता क्या है ना कि जब बारिश होती है तो क्षारीय प्रकृति के जो धनायन है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या सोडियम हो गया, ये सारे के सारे घुलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नीचे। अब ये तो नीचे चले गए, रह कौन से गया पीछे? हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन रह गए। और ये दोनों ही क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अपने अभी बात की, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम दोनों क्या है? अम्लीय प्रकृति के, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। उसके बाद में आते हैं उर्वरकों की बात। तो देखो अगर अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा भी क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि उर्वरकों में अम्लीय गुण जो होगा वो मृदा में ट्रांसफर होगा। क्योंकि देखो जो मृदा उर्वरक में अम्ल होंगे वो मृदा में आएंगे, जिसके कारण मृदा भी क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। उदाहरण है इसका यूरिया या अमोनियम सल्फेट, या अपने कह सकते हैं DAP हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट, या इसमें अपने कह सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये सारे क्या हैं? उदाहरण है किसके? अम्लीय उर्वरक के। अच्छा, अम्लीय उर्वरक के बारे में अपने को और भी पढ़ना है, वो अपने थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और इसी के बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, वो जो आता है वो देखो आता है कार्बनिक पदार्थ। क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ। तो देखो जब कार्बनिक पदार्थ किसी चीज का अपघटन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ जुड़ती है और क्या बना देती है? H2CO3, जो कि क्या है? एक अम्ल है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अगला है सूक्ष्म जैविक क्रिया। अब क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? सूक्ष्म जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, उनका विघटन करते हैं और बहुत तरह के क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब अपने यहाँ पर जो अम्लीय उर्वरक है ना उसके बारे में बात करते हैं। अम्लीय उर्वरक। तो अम्लीय उर्वरक क्या होते हैं? बेसिकली कि मृदा को क्या बना देते हैं? अम्लीय बना देते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आता है वो आती है यूरिया की मृदा अभिक्रिया। क्या आती है? यूरिया की मृदा अभिक्रिया। यूरिया की मृदा अभिक्रिया। देखो क्या होती है यूरिया की मृदा अभिक्रिया। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने यूरिया की सूत्र की, तो क्या होता है? NH2CO NH2। ये क्या करता है? जल के साथ जुड़ता है, क्योंकि इसको खेत में डालेंगे तो नमी के संपर्क में आएगा, क्या बना देता है? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना देता है? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा सकते हो आप? 2 लगा सकते हो। उसके बाद में ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, अमोनियम कार्बोनेट जो बना है ये आगे 2 चीज़ों में टूट जाता है। एक तो अमोनियम में, दूसरा किस में टूट जाता है? कार्बोनेट में। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? ये जो मृदा में कैल्शियम आयन होते हैं, यानी कि जो कैल्शियम कले होती है,
कैल्शियम क्ले का मतलब है मृदा में जो कैल्शियम आयन वाली क्ले या मृदा है उसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अमोनियम क्ले। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्ले। और साथ में कैल्शियम आयन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फिर अब सारा ही अमोनियम आयन तो यहाँ जाएंगे नहीं, कुछ एक अमोनियम आयन रहेंगे। वो अमोनियम आयन क्या होंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। किससे अभिक्रिया करेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। और क्या बनाएंगे? देखो ये बनाएंगे NO2 माइनस प्लस H2O प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन बने हैं इनको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसका भी नाम अपने को ध्यान रखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ये कह सकते हैं जो उत्प्रेरक है उसका भी, या एंजाइम का भी नाम आप कह सकते हो। उसके बाद में ये जो NO2 माइनस बना है, NO2 माइनस बना है, ये दोबारा से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है? NO3 माइनस। क्या बना देगा? NO3 माइनस बना देगा। और उसके बाद में एक लास्ट में अपने अभिक्रिया लिखनी है क्या? कि जो कैल्शियम क्ले होती है, यानी कि मृदा में जो कैल्शियम है उसको रिप्लेस कर देगा कौन? हाइड्रोजन। कौन से वाला? ये वाला हाइड्रोजन। और ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन क्ले प्लस Ca+2। तो ये क्या है? यूरिया की मृदा अभिक्रिया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अपने को दो बैक्टीरिया के नाम दिखते हैं जो अभिक्रिया करवाते हैं। ये तो होता है नाइट्रोसोमोनास। कौन सा होता है? नाइट्रोसोमोनास। और ये होता है नाइट्रोबैक्टर। क्या होता है? नाइट्रोबैक्टर। तो इनके नाम जरूर आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या है? वास्तव में यूरिया की मृदा अभिक्रिया। दोबारा समझो, अमोनिया यूरिया था, जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का वियोजन हुआ अमोनियम में और कैल्शियम में और कार्बोनेट में। अब क्या हुआ कि ये जो अमोनियम बना है, देखो अपने बात की थी कि अम्लीय मृदा बनने का कारण क्या है? हाइड्रोजन आयन। मतलब कि हाइड्रोजन आएगा और उसकी जगह जो कैल्शियम था वो चला जाएगा। तो पहले मृदा में तले में क्या था? कैल्शियम था। अब कैल्शियम को उसने निकाल दिया, अमोनियम खुद आ गया। अब सारे अमोनियम तो रिप्लेस हुए नहीं, तो जो थोड़े अमोनियम बच गए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पहले तो बनाते हैं नाइट्राइट। इसका नाम ध्यान रखना क्या है? नाइट्राइट। और साथ में निकलता है नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का। ठीक है। और उसके बाद में जो नाइट्राइट बनाइए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में, क्या बना देगा? नाइट्रेट। क्या बना देगा? नाइट्रेट बना देगा। और लास्ट में हम बता देंगे कि कैल्शियम क्ले जो है उसमें से कैल्शियम को रिप्लेस कर रहा है या कैल्शियम को हटा रहा है कौन? नवजात हाइड्रोजन जो यहाँ पे बना था, जिसके कारण क्या बन गई? हाइड्रोजन क्ले। तो ये थे बच्चों आपके अम्लीय मृदा और अम्लीय मृदा बनने के कारण। आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।